अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं होम्यो डॉक्टर ज़हीर आपको अपने चैनल होम्यो हेल्थ केयर में खुश आमदीद कहता हूँ, वेलकम करता हूँ। आज का जो मालूमाती प्रोग्राम है वो मर्दाना कमज़ोरी पे है। जी, इससे पहले भी मैं 3-4 वीडियोज़ इसी मौजू पे बना चुका हूँ, लेकिन दोस्तों के बार-बार इसरार पे कुछ मुझे मेल में कुछ लोगों ने पूछा है और बहुत सारे फ़ोन आते हैं व्हाट्सएप पे भी और मुख्तलिफ़ प्रॉब्लम्स में मुख्तलिफ़ मेडिसिन के बारे में पूछते हैं। तो आज मैं आपको चंद मेडिसिन के मालूमात दूँगा कि वो मर्दाना कमज़ोरी में किस किस्म की प्रॉब्लम में कौन-सी मेडिसिन जो है वो इस्तेमाल होती है। पहले तो मैंने आपको मदर टिंचर्स में कॉम्बिनेशंस बताए हैं, 200 पोटेंसी में भी कॉम्बिनेशन बताए हैं, 30 पोटेंसी में भी कॉम्बिनेशन बताए हैं। आज मैं आपको 4 से 5 मेडिसिन्स के बारे में बताऊंगा कि ये जो आप इस्तेमाल करके अपना मसला हल कर सकते हैं और शिफा अल्लाह ताला के हाथ में है, शिफा मिन जानिब अल्लाह है। लेकिन किताबों में जो इल्म दिया गया है उसको वो पढ़ के उसकी तहकीकात के बाद जो तजर्बात के बाद जो बात सामने आती है वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। अल्लाह ताला से हमेशा दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती से नवाजे और हमेशा आपको खुशियों भरी लंबी उम्र अता करे। और अगर किसी बीमारी में कोई तकलीफ़ में कोई दोस्त किसी परेशानी में है तो मुझसे रब्ता कर सकता है, अपना प्रॉब्लम मुझसे डिस्कस करके मेडिसिन तजवीज़ करवा सकते हैं या अपने करीबी किसी होम्यो डॉक्टर से रब्ता करके आप अपना मसला उनसे डिस्कस करके इलाज करवा सकते हैं। तो मैं अब बताता हूँ असबाब मर्दाना कमज़ोरी के। तो वैसे बहुत सारे असबाब होते हैं, चंद एक बता देता हूँ। उसमें तनासुल में या टेस्टिकल में कोई पैदाइशी नुक्स की वजह से भी जो है सेक्सुअल डिबिलिटी हो सकती है, मर्दाना कमज़ोरी हो सकती है या इम्पोटेंसी का मसला आ सकता है। और इसी तरह कसरत मुबाशरत से भी ये मसला बन सकता है कि अवाइल उम्र में जवानी में बहुत ज़्यादा कसरत से मुबाशरत की हो तो 40 साल से जब उम्र ज़्यादा बनती है ऊपर होती है तो फिर ये मसला आना शुरू हो जाता है कि जो है कज़ीब वो काम छोड़ जाता है, वेंस जो है वो बिल्कुल अगर पट्टे जो कमज़ोर हो जाते हैं और कज़ीब ठंडा रहता है और इम्पोटेंसी बहुत कम हो जाती है या ख़त्म हो जाती है और बिल्कुल इंतशार और तनाव नहीं होता। तो ये कसरत मुबाशरत अवाइल उम्र की कसरत मुबाशरत और मुश्त ज़नी के असरात होते हैं। तो या फिर किसी जिनसी बीमारी में बहुत ज़्यादा अरसे तक मुब्तला रहे हों, जरियान वगैरह में काफ़ी अरसे तक जरियान की बीमारी में मुब्तला रहे हो या सुजाक वगैरह या आतिशिक वगैरह यानी सिफिलिस की बीमारी रही हो या सुजाक रहा हो और या फिर बहुत ज़्यादा दिमागी और काम करने वाले और दिमागी तफक्कुरात में मुब्तला रहने वाले, दिमागी मेहनत करने वाले और बहुत ज़्यादा सोच विचार करने वाले अशख़ास में भी ऐसा हो सकता है। और गम बहुत ज़्यादा गमगीन और वहमियात में मुब्तला रहने वाले मर्दों में भी ये बीमारी आ सकती है। इसी तरह एक ख़ास किस्म की बॉडी में ये बीमारी आती है यानी मोटापे में। अगर जिस्म बहुत ज़्यादा किसी भाई का दोस्त का मोटा है और वो अपने कद और जो है उम्र के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा वज़नी है, काफ़ी मोटापे का शिकार है, तो उनमें भी ये कमज़ोरी आ सकती है, मर्दाना कमज़ोरी का शिकार हो सकते हैं। या फिर एडिक्शन से अगर कोई किसी भी किस्म के नशे में मुब्तला है, शराब नोशी, चर्स वगैरह में या अफ़ीम वगैरह का अगर कोई नशा करते हैं, एडिक्ट हैं, तो उनमें भी उम्र के दरमियानी हिस्से में यानी 30 ईयर से ऊपर आके 40 ईयर के करीब आके जो है ये मर्दाना कमज़ोरी आ सकती है और वो बहुत ज़्यादा सेक्सुअल डिबिलिटी में या जो है इम्पोटेंसी के कम होने का शिकार हो सकते हैं। इसमें मैं आपको चंद एक मेडिसिन बताऊंगा और मेडिसिन का अफ़ाल बताऊंगा कि वो मेडिसिन किस स्टेज पे आपने इस्तेमाल करनी होती है और उसके क्या काम होते हैं। सबसे पहली मेडिसिन एग्नेस कास्टस है। ये इस मर्ज़ की एक ख़ास दवा है कि जब हालात तनासुल बहुत ज़्यादा ढीले ढाले और पिलपले और ठंडे हों यानी कज़ीब बिल्कुल ढीला हो गया हो, ठंडा रहता हो और उसमें कोई रिएक्शन ना होती हो और ख्वाहिश जो शहवानी है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और आपका दिमाग भी उस तरफ नहीं जाता, सोचना भी गवारा नहीं करते
اور جب بار بار جنسی بیماری میں مبتلا رہ چکے ہوتے ہیں، اس کے بعد نامردی ہو جاتی ہے، تو اس میں یہ دعا جو ہے ایگنس کاسٹس، یہ بہت ہی زبردست اس کے رزلٹ ہے اور یہ بہت کارآمد ہے۔ یہ آپ کیو میں لیں گے مدر ٹینچر میں، اس کے 5 قطرے آپ شام کو جو ہے 2 گھونٹ پانی میں ملا کے روزانہ آپ لینا شروع کر دیں۔ آپ دیکھیں دن میں 1 دفعہ یا 2 دفعہ آپ لینا شروع کریں ایگنس کاسٹس کے، تو آپ دیکھیں گے چند دنوں میں اگر یہ مرض جو میں نے علامات بتائی ہے اس وجہ سے ہے تو اس سے بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ اسی طرح ایک ہماری میڈیسن اوینا سٹائوا ہے، مدر ٹینچر میں یہ بھی استعمال کرواتے ہیں۔ یہ بھی نامردی کی ایک خاص میڈیسن ہے، جبکہ مریض جو ہے وہ جو ہے آپ اسے کہہ لیں کہ مریض جو ہے ہینڈ پریکٹس میں یا جو کثرت مشت زنی میں مبتلا رہا ہو، بہت زیادہ اس نے مشت زنی کی ہو اور اس وجہ سے اس کے اندر جو ہے یہ نامردی والی علامات آ گئی ہوں، یا یہ ہے کہ بہت زیادہ فکر و غم و تشویش و رنج میں یا کثرت مطالعہ سے اس کے اعصاب کمزور ہو چکے ہوں، تو یہ میڈیسن بہت ہی زبردست اس میں کام کرتی ہے وینا سٹائوا۔ یہ کیونکہ وینا سٹائوا مدر ٹینچر کے 10 سے 15 قطرے رات کو سوتے ہوئے 2 گھونٹ پانی میں ملا کے، اگر پانی نیم گرم ہو تو زیادہ بہتر ہے، آپ یہ پی لیں تو انشاءاللہ چند دنوں میں یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اسی طرح ڈامیانہ ہے، ڈامیانہ مدر ٹینچر، یہ بھی نامردی کی ایک بہت زبردست میڈیسن ہے، خواہ یہ نامردی کثرت مجامت کی وجہ سے آئی ہو یا جریان احتلام کی بیماری بہت عرصے تک رہی اس وجہ سے آئی ہو، اور یا پھر سزاگ یا آپ کو جو ہے سفلس وغیرہ خدا نخواستہ اگر کسی کو رہا ہے اور کافی عرصہ مختلف جنسی بیماریوں میں مبتلا رہنے کے بعد یہ جو نامردی کی علامات ظاہر ہوئی ہوں، تو یہ میڈیسن اس میں بہت ہی زبردست ہے، ڈامیانہ مدر ٹینچر۔ اس کے 30 ڈراپ لینے ہوتے ہیں، 30 قطرے صبح اور 30 قطرے شام کو 2 گھونٹ پانی میں ملا کے آپ یہ استعمال شروع کریں، انشاءاللہ چند ہی دنوں میں یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ نامردی ٹھیک ہو جائے گی اور آپ نارمل لائف میں آ جائیں گے۔ اسی طرح اسٹیفیسیگیریا ہے، یہ اس وقت کام آتی ہے جب مریض کثرت مجامت یا مشت زنی کا شکار رہ چکا ہو، قوت جماع کمزور ہو چکی ہو، لیکن شہوانی خیالات ہر وقت دل و دماغ میں چھائے رہتے ہوں اور پست ہمت اور مغموم رہتا ہو اور ہر وقت غمگین کیفیات میں مبتلا رہتا ہو اور جو ہے بہتر جو ہے زندگی گزارنے کی طرف اس کا دھیان نہیں جاتا اور وہ اپنے ہی خیالوں میں ہمیشہ مگن رہتا ہو، تو اس وقت اسٹیفیسیگیریا جو ہے بہت ہی زبردست میڈیسن ہے۔ یہ بھی مدر ٹینچر میں اس کے 5 قطرے شام کو تازہ پانی کے ساتھ آپ لیں، یعنی 2 گھونٹ تازہ پانی میں 5 قطرے ملا کر آپ لیں، چند دن استعمال کرنے سے انشاءاللہ اگر یہ کیفیت ہے تو اس سے بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ اسی طرح ایک میڈیسن ہماری ہے سلیکس نیگرا، یہ جس وقت آپ دیکھیں کہ اگر بہت زیادہ مشت زنی یا جریان وغیرہ کی بیماری میں مبتلا رہنے کے بعد قوت مردمی کمزور پڑ چکی ہو، جسم و جان بہت زیادہ کمزور ہو چکے ہوں، تو یہ دوائی اس میں بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے۔ اس کے بھی مدر ٹینچر میں 20 قطرے یا 30 قطرے آپ نے صبح اور شام 2 ٹائم 2 گھونٹ پانی میں ملا کے لینے ہوتے ہیں۔ آپ 20 سے 25 قطرے 30 قطرے ایک خوراک صبح اور ایک خوراک رات کو 2 گھونٹ پانی میں ملا کے لے سکتے ہیں۔ اسی طرح سیبل سیرولیٹا ہے، یعنی سیپال میٹو بھی کہتے ہیں، یہ بھی نامردی کی ایک بہت ہی زبردست اور مؤثر میڈیسن ہے، جبکہ نوجوانوں کو نوجوانی میں باوجہ کثرت جو ہے مشت زنی اور کثرت مجامت کے وجہ سے یہ عارضہ پیدا ہوا ہو اور قوت باغ کی بہت زیادہ کمزوری ہو گئی ہو اور مجامت سے ایک عمر کی سٹیج پہ آ کے مجامت سے نفرت پیدا ہو چکی ہو، اعصاب بہت زیادہ کمزور ہو چکے ہوں، تو یہ میڈیسن نہایت ہی سود مند ہوتی ہے اور اس کے استعمال سے اعصاب میں بہت زبردست طاقت آتی ہے اور قوت باغ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، یعنی ایک اوائل عمری میں یعنی نوجوانی سے لے کر آپ 10-15 سال تک 20 سال تک بہت زیادہ عیش والی زندگی آپ نے گزاری، بہت زیادہ کثرت مجامت بھی کی اور بہت زیادہ مشت زنی بھی کی، اور اس کے بعد آ کے آپ کے جسم نے ہڈیوں نے جب جواب دے دیا، بہت زیادہ بیماری میں
मुख्तलिफ़ किस्म की में मुब्तला रहना शुरू हो गए तो फिर आपको मुजामत से नफ़रत होगी, तो और बिल्कुल अब आपका रुझान उस तरफ नहीं जाता, तो फिर ये मेडिसिन यानी सेरोलिटा या सेफालमीटो ये इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह इससे क़ुव्वत बा भी बढ़ जाती है और असाब जो कमज़ोर हो जाते हैं, ढीले हो जाते हैं, वो भी आपके ठीक हो जाते हैं। और जब जो क़ुव्वत बा बहुत ज़्यादा ज़ाया हो चुकी है, उसकी कमी भी इससे पूरी हो जाती है, और जो टेस्टिकल सिकुड़ जाते हैं या छोटे हो जाते हैं और इंजाल करते हुए उनमें बड़ा शदीद दर्द भी होता है, तो ये दवाई इस्तेमाल करने से ये मसले इंशाल्लाह फ़ौरी हल हो जाते हैं। अब इसको भी मदर टिंचर में आपने लेना है 15 कतरे सुबह और 15 कतरे शाम को 2 घूंट पानी में मिला के लेने से ये जो अलामात मैंने बताई हैं सेरोलिटा की, तो इंशाल्लाह ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। इसी तरह लाइकोपोडियम है, लाइकोपोडियम मदर टिंचर ये हम इस्तेमाल करवाते हैं ऐसे अशखास को जो कि शुगर की वजह से सेक्सुअल वीकनेस का शिकार हो गए हों, या फिर उम्र ज़्यादा होने की वजह से ख़यालात तो दिल में बहुत ज़्यादा हों और मजामत की तरफ ध्यान बहुत ज़्यादा जाता हो, मगर जिस्म जो है वो बिल्कुल जवाब दे जाता हो। ये बूढ़े लोगों में और जो शुगर के पेशेंट हैं उनमें ये जो क़ुव्वत मर्दमी ज़ायल हो चुकी होती है, ख़त्म हो चुकी होती है, और लेकिन ख्वाहिश बहुत ज़्यादा होती है, तो ऐसी कंडीशंस में ये मेडिसिन जो है लाइकोपोडियम मदर टिंचर, ये आप इसको इस्तेमाल करवाएं। अगर आप इसको 200 पोटेंसी में या 30 पोटेंसी में भी आप मरीज़ को दे सकते हैं, और इससे इंशाअल्लाह ताला जो ये मसला है ये बिल्कुल हल हो जाता है। और इसी तरह सेलेनियम है, ख्वाहिश मजामत बहुत हो, ख़यालात शहवानी बहुत ज़्यादा आते हो, हर वक्त दिमाग पे छाए रहते हो, मगर अमली तौर पर नामर्दी हो, क़ुव्वत बा कमज़ोर हो चुकी हो, और जो है स्पर्म जो है वो भी बिल्कुल कम हो चुके हों, और जो है हमेशा पेशाब से पहले या पेशाब के बाद में ड्रॉप्स आपको आते रहे हों या अभी आते हों, मजामत के बाद मरीज़ बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस करता हो और बदमिजाज हो जाता हो, दखूल के वक्त जो कज़ीब है वो ढीला पड़ जाता हो, सूरत अनजाल हो, और प्रीमेच्योर एजुकेशन का भी मसला हो, और मरीज़ को कब्ज़ भी दायमी कब्ज़ का भी मरीज़ हो, और उसको जो धूप है वो नाकाबिले बर्दाश्त, तो धूप अच्छी ना लगती हो, तो फिर ये जो सेलेनियम है ये 3x पोटेंसी में दिन में 3 मरतबा आप दे देंगे, सुबह दोपहर और शाम 10-10 कतरे, तो इंशाल्लाह इससे ये मसला बिल्कुल हल हो जाएगा। और अगर चोट या सदमा की वजह से नामर्दी का आर्जा पैदा हुआ हो या क़ुव्वत बा कमज़ोर हो गई हो, किसी शॉक की वजह से, चोट लगने की वजह से, झटका लगने की वजह से, तो फिर आप आर्निका मेडिसिन दे सकते हैं 3x में, हर 4 घंटे बाद या दिन में 4 दफ़ा 10 कतरे आप मरीज़ को देंगे, तो इंशाअल्लाह ताला ये मसला उसका हल हो जाता है। इसी तरह हाइपेरिकम है, ये भी अगर आपके कज़ीब के करीब या इस हिस्से में नाजुक हिस्से के ऊपर चोट लगने से क़ुव्वत बा में कमी आ गई हो, तो फिर हाइपेरिकम से मसला हल हो जाता है। 1x में दिन में 3 से 4 दफ़ा देंगे 10 कतरे, तो इंशाअल्लाह ये ठीक हो जाएगी। इसी तरह फास्फोरिक एसिड है, ये नामर्दी की बहुत ही ज़बरदस्त और आला मेडिसिन है, जबकि उज़्व तनासुल नहायत ज़कीउल हिस्स हो और इंतशार के कबल या फ़ौरन ही इंतशार होते ही जो है इंजाल हो जाता हो, डिस्चार्ज हो जाता हो, कसरत मुजामत और जो है मुश्तजनी के जो बद नताइज हैं उसके नतीजे में जो प्रॉब्लम आए हैं, तो इसमें ये मेडिसिन इस्तेमाल करने से बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट आते हैं, और नकाहत भी मरीज़ में बहुत ज़्यादा होती है, वीकनेस बहुत ज़्यादा होती है, तो फास्फोरिक एसिड 1x के 2 कतरे दिन में 2 दफ़ा दे दें या 3 दफ़ा दे दें, तो इंशाअल्लाह ताला डायरेक्ट ज़ुबान पे फास्फोरिक एसिड 1x के 2 कतरे दिन में 3 दफ़ा देने से ये मसला हल हो जाता है। इसी तरह काली ब्रोमेटम जो है, ये नामर्दी हो, खसिए जो है बिल्कुल छोटे हो गए हों या ज़ायल हो चुके हों, तो इससे ठीक हो जाता है। अगर बदहज़मी की वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो असबी कमज़ोरी आ रही, मिजाज चिड़चिड़ा है, इसके साथ हाजमा भी ख़राब रहता है, और बहुत ज़्यादा कब्ज़ भी रहती है, और कब्ज़ का पुराना मरीज़ है, तो फिर उसकी वजह से ये सारे प्रॉब्लम पैदा हो रहे हैं, तो फिर नक्स वोमी का 3x हर 4 घंटे बाद देने से इंशाअल्लाह ताला ये मसले हल हो जाते हैं।
यही गुजारिशात आपसे करनी थी। उम्मीद है आपको आज का मालूमाती प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। किसी भी किस्म के बारे में मशवरा करने के लिए आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। किसी भी बीमारी के मुतल्लिक या मेडिसिन के मुतल्लिक मशवरा करने के लिए आप रब्ता कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर और व्हाट्सएप नंबर वीडियो के नीचे आ रहा होता है, तो आप बिला झिझक मुझसे रब्ता करके अपना मसला डिस्कस कर सकते हैं। मैं हूं डॉक्टर ज़हीर। बहुत सारी दुआओं के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम।